Hello guys, good morning. A very warm welcome to all of you guys on this beautiful platform UPPCL with UQ. So guys, जैसा कि आप लोग आज थंबनेल में देख रहे हो, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ अलाउंसेस और किस अलाउंस पे कितनी अमाउंट की हमें एग्जाम्पशन मिलती है एज पर इनकम टैक्स रूल्स। और हम टैक्सेबल अमाउंट निकालते समय यानी कि वेरियस अलाउंसेस की टैक्सेबल अमाउंट को फाइंड आउट करते समय हम किन किन रूल्स को फॉलो करेंगे, वो सारी बातें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उम्मीद है आप लोग प्रीवियस सारी क्लासेस को जो हमने प्रीवियस 3 पार्ट्स में डिस्कस किया है इनकम टैक्स को, आपने वो कंप्लीट कर लिए होंगे और आप आज चौथे पार्ट के साथ फिर उसके बाद बढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्दर जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। आज मैं जो बचे हुए अलाउंसेस हैं उनको जल्दी से मैंने बोर्ड पे नोट डाउन कर दिया। आप लोग क्लास के साथ साथ अपने नोट्स बना सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में क्लास के बाद मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वहाँ भी मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं वहाँ आज की फोटो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले जल्दी से मैं बोल दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और उम्मीद है मैं यहाँ पर आपके सिलेबस को कम्प्लीटली जो है कवर कराने वाला हूँ, तो ये चैनल आपके लिए जो है हेल्पफुल हो सकता है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं गाइज। पिछली क्लास में हम लोगों ने एचआरए और एंटरटेनमेंट अलाउंस के रूल्स पढ़ चुके हैं 2 क्लासेस में। आज हम लोग बात करते हैं एजुकेशन अलाउंस की। क्या होता है, गवर्नमेंट जब हम किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, तो हमारा एम्प्लॉयर जो है हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए भी हमें मंथली कुछ अमाउंट प्रोवाइड कराता है, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन अलाउंस। ठीक है, अब यार भाई हमें मिल रहा है जो पैसा, वो मिल तो रहा हमारी मतलब काम की वजह से, यानी कि सैलरी के प्रोस्पेक्ट में तो मिल रहा है। तो इनकम टैक्स वाले ये कहते हैं कि भाई इस पर हम टैक्स लगाएंगे, लेकिन वो भी हमें कुछ छूट दे देते हैं। तो जो छूट है उसको हम लोग बोलते हैं एग्जाम्पशन। अब कितने रुपए की एग्जाम्पशन मिलती है हमारे इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग एजुकेशन अलाउंस में, वो जल्दी से बात करते हैं। एजुकेशन अलाउंस में इज एग्जाम्प्टेड अप टू ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, अप टू 2 चिल्ड्रेन। सबसे पहले याद रखना है, हमें एजुकेशन अलाउंस में की जो छूट देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, खाली 2 बच्चों तक देता है। अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आपको छूट नहीं मिलेगी, केवल 2 बच्चों तक छूट मिलेगी। अब 2 बच्चों की जो छूट मिल रही है उसमें कितनी छूट दे रहा है, तो ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड। यानी आपको फॉर एग्जाम्पल 1000 दे रहा है, 2000 दे रहा है, आपका एम्प्लॉयर डजंट मैटर। यानी कि इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि ₹100 पर मंथ आपका हम एग्जाम कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका एम्प्लॉयर जो है, आपके 2 बच्चे हैं और पर बच्चे के हिसाब से 1,000 रुपया देता है, यानी कि आपको महीने का 2000 देता है। 2000 रुपये का आपको एजुकेशन अलाउंस मिलता है। तो इनकम टैक्स वाले क्या कर रहे हैं, वो अप टू ₹100 पर मंथ, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड के हिसाब से आपको 2 बच्चों की छूट दे देंगे। यानी कि आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने वैल्यूज भी लिखी, चलिए इसी से समझ लेते हैं। आपको फॉर एग्जाम्पल आपके एम्प्लॉयर ने एजुकेशन अलाउंस 24,000 रुपए का दिया, यानी कि साल भर में आपके 2 बच्चों के एजुकेशन के लिए 24,000 रुपए मिले। लेकिन छूट कितनी मिलेगी हमें, देखिए ₹100 पर चिल्ड्रन। ठीक है, पर चिल्ड्रन पर मंथ। तो एक बच्चे के साल के कितने हो जाएंगे, 1200। चूंकि 2 बच्चों की छूट मिलना है हमें, तो 1200 इंटू 2 यानी कि 2400 रुपए की हमें छूट मिल जाएगी। तो हमें टोटल मिला कितना था, हमारे एम्प्लॉयर ने 24,000 रुपए हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया, लेकिन इनकम टैक्स वाले केवल 2400 रुपए की छूट देंगे। बचा वो जो 21,600 रुपए है, ये हमारी सैलरी में जोड़ देंगे वो, यानी कि इस पर हमसे वो टैक्स ले लेंगे। तो टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एजुकेशन अलाउंस हो जाएगी 21,600 रुपए। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब जल्दी से बढ़ते हैं 4 पर, पॉइंट नंबर 4। ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ से ये भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले तो अगर हम लोग बात करें वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अगर हम उन एम्प्लॉयज की बात करें जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ही काम कर रहे हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ही जो है एम्प्लॉयड है, तो उनको क्या छूट देती है इनकम टैक्स। तो देखिए 70% ऑफ अलाउंस रिसीव्ड, आपको जो भी अलाउंस का पैसा मिला उसका 70%, या फिर 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ के हिसाब से, विच एवर इज लेस, इन दोनों में जो भी कम होगा उसकी आपको छूट मिल जाएगी। इसको मैं एग्जांपल लेके अगर बताऊं, फॉर एग्जांपल आप जिस कंपनी, आप एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहे हैं और आपको 2 लाख फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000 रुपए का आपको जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया गया, तो हमें छूट कितनी मिलती है, 70% ऑफ अलाउंस रिसीव। तो 1.5 लाख का 70% हुआ 1,05,000, यानी कि 1,05,000 यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, 10,000 पर मंथ।
10,000 पर मंथ के हिसाब से साल का आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1,20,000, यानी कि 1,20,000। अब इन दोनों में कह रहा है विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा उसकी आपको छूट मिल जाएगी। तो 1,05,000 1,20,000 में कम हमारा कौन सा है, 1,05,000। तो यानी कि 1,05,000 रुपए की आपको छूट मिल जाएगी। तो आप पर टैक्स कितने में पड़ेगा, 1.5 लाख रुपए आपको मिला था, जिसमें से 1,05,000 अगर हम माइनस कर दें, बचा कितना हमारा 45,000, यानी कि 45,000 रुपए जो है वो आपकी सैलरी में जोड़ दिए जाएंगे कैलकुलेशन करते इसमें टैक्स की। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस में हम लोग बात करें, ये तो बात हो गई उन एम्प्लॉयज की जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं। अब बाकी सारे जो एम्प्लॉयज हैं जो अदर देन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या रूल है ट्रांसपोर्ट अलाउंस के। तो देखिए, बाकी सारे एम्प्लॉयज के लिए फुली टैक्सेबल है, यानी कि अगर आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अलावा किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, प्राइवेट या सरकारी, आपको जो भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस का पैसा आपके एम्प्लॉयर ने दिया है वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक एग्जम्पशन है, वो ये है फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप एम्प्लॉयज। अगर सपोज कर लो कोई एम्प्लॉय ब्लाइंड है या हैंडीकैप है तो उसको कुछ छूट मिल जाती है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस में। कितनी मिलती है, 3,200 पर मंथ, 3,200 रुपए पर महीने की उसको छूट दे दी जाएगी ट्रांसपोर्ट अलाउंस में। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब जल्दी से बढ़ते हैं ट्राइबल और शेड्यूल एरिया अलाउंस। तो इसमें कुछ और छोटी छोटी बातें जो मैंने लिखी हैं, मैं जल्दी से पढ़ रहा हूँ, आप लोग लिखते चलेगा। देखिए, ट्राइबल और शेड्यूल एरिया अलाउंस की हम लोग बात करें तो पहले तो मैं इसकी लिमिट लिख दे रहा हूँ कितने की छूट मिलेगी। इसमें हमें छूट मिलती है 200 रुपए पर मंथ, 200 पर मंथ, 200 रुपए पर मंथ की छूट मिलती है। लेकिन ये मिलती किसको है, ट्राइबल और शेड्यूल एरिया अलाउंस ऐसे एम्प्लॉयज जो शेड्यूल एरियाज में, जैसे कि जम्मू हमारा हो गया, क्या बोलते हैं, नागालैंड हो गया, और हमारा असम हो गया, और आपका क्या बोलते हैं मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, या शेड्यूल एरियाज ट्राइबल एरियाज में जो एम्प्लॉय डिप्यूट किए गए हैं, जो एम्प्लॉय ऐसी जगह पर पोस्टिंग की गई है जो ट्राइबल एरियाज हैं या शेड्यूल एरियाज हैं, वहां पर उनको एक अलग से अलाउंस मिलता, छूट मिलती है 200 रुपए पर मंथ की इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपको 1,000 रुपए पर मंथ आपका एम्प्लॉयर देता है, उसमें 200 रुपए पर मंथ की आपको छूट मिल जाएगी और 800 रुपए पर मंथ आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के याद रखना, शेड्यूल एंड ट्रैवल अलाउंस जो है हमारा वो 200 रुपए पर मंथ की छूट मिलती है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। अगला है हमारा अंडरग्राउंड अलाउंस। ठीक है, अंडरग्राउंड अलाउंस किसको मिलता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे एम्प्लॉयज जो मेनली माइनिंग सेक्टर में काम करते हैं, मतलब कोयले की खान वगैरह जो होती है वहां जो एम्प्लॉयड रहते हैं, तो चूंकि ऑब्वियस सी बात है वो लोग अपनी लाइफ को रिस्क पे लगा के काम कर रहे होते हैं, डिप्यूट होते हैं, तो उनको गवर्नमेंट एक स्पेशल अलाउंस देती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइबल और शेड्यूल एरिया अलाउंस। अब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट आपको इसकी कोई पर्टिकुलर अमाउंट देती है हर महीने, कितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है गवर्नमेंट रूल पर। आपको जो मिलता है उससे मतलब नहीं है, जो हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको छूट कितने रुपए की दे रहा है, तो इसमें है हमारा 800 रुपए पर मंथ। यानी कि अंडरग्राउंड अलाउंस जो है उसमें 800 रुपए पर मंथ की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको छूट दे देगा, बाकी जो बचा हुआ आपका पैसा होगा उस पर टैक्स लग जाएगा। फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल से हमने, आपका एम्प्लॉयर आपको हर महीने अंडरग्राउंड अलाउंस का 1,000 रुपए देता है, लेकिन इनकम टैक्स वाले छूट कितने की देंगे, सिर्फ 800 रुपए पर मंथ की। यानी कि 200 रुपए पर मंथ जो आप एक्स्ट्रा ले रहे हो सरकार से, उस पर अपने एम्प्लॉयर से, उस पर आपको टैक्स पड़ जाएगा। 200 इंटू 12 2,400 रुपए, यानी कि 2,400 रुपए होंगे, वो साल के एंड में आपकी सैलरी में जोड़ दिए जाएंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर टैक्स, आपसे टैक्स ले लेगा उस पर। अब लास्ट एक हमारा है हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस। हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस की बात करें तो ये मेनली आर्मी को और हमारे एयरफोर्स को, नेवी वगैरह को दिया जाता है। मेनली जो मतलब जैसे कि बोलते हैं जो हाईली मतलब जो माउंटेन एरियाज होते हैं वहाँ पे जिनकी पोस्टिंग की जाती है, डिप्यूट किए जाते हैं, तो उन एरियाज में जो भी एम्प्लॉइज या आर्मी वगैरह डिप्यूट की जाती है उनको एक स्पेशल अलाउंस मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस। ठीक है, ये कितना है, इसकी लिमिट मैं लिख दे रहा हूँ, इसकी लिमिट है 4,250, 4,200 रुपए, सॉरी, एट द रेट 4,200 पर मंथ। ठीक है, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के हिल एरियाज में या हमारे जो कहते हैं माउंटेन एरियाज में डिप्यूट होते हैं, उनको स्पेशल अलाउंस मिलता है, उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छूट देता है उन्हें 4,200 रुपए पर मंथ। फॉर एग्जाम्पल, इनको 5,000 पर मंथ मिल रहा है, 4,200 पर मंथ की छूट मिल जाएगी, 800 रुपए पर मंथ के हिसाब से इनका जो है टैक्सेबल हो जाएगा, वो सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है,
अब लास्ट है हमारा आइसलैंड ड्यूटी अलाउंस, ठीक है। तो आइसलैंड ड्यूटी अलाउंस किसको मिलता है? ये मेनली उन एम्प्लॉइज को मिलता है जो अंडमान निकोबार में या लक्षद्वीप में जिनकी पोस्टिंग की गई है, ठीक है। इनकी जो समुद्री एरिया है, ठीक है, मेनली वहां पर जिनकी पोस्टिंग की गई है, आइसलैंड ड्यूटी अलाउंस उनको दिया जाता है, ठीक है। इस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितनी छूट देता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छूट देता है 3200 रुपए पर मंथ की, 3200 रुपी पर मंथ इज एग्जाम्ड, ठीक है। 3250, ठीक है, 3250 है। 3250 रुपी पर मंथ की गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छूट देता है, बाकी जो बचा हुआ पैसा होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप गाइस ये इतना क्लियर होगा और आप लोगों ने वन बाय वन इन सबको नोट डाउन किया होगा। अगर आप लोग चाहो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को पॉज कर करके बीच में सारे नोट्स बनाए होंगे। फिर भी किसी बच्चे को अगर नोट्स बनाने में इशू आ रहा है तो आप मुझे हमारे व्हाट्सअप जो स्टडी ग्रुप है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है हमारे चैनल के, आप वहां जाके व्हाट्सअप ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां से ज्वाइन करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में इसके आप नोट्स मांग सकते हैं, मैं इस क्लास के नोट्स आपको वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे हैंड रिटन नोट्स जो है मैंने बना रखे हैं, ठीक है। तो ऐसे कुल मिला के आप तैयारी कर सकते हैं। इनको हैंड रिटन नोट्स को आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है और नेक्स्ट डे क्लास आने से पहले कम से कम आपको एक बार पिछले दिन के नोट्स जरूर देख के आने हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।